दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में भाग्य और बुद्धि का क्या महत्व है। इंसान के जीवन में ये तीन चीज बड़ी उलझी हुई होती है। दिल, दिमाग और भाग्य। दोस्तों, इंसान के भाग्य में यदि दुख और गरीबी लिखी है तो वही इंसान उसे अपने हुनर से बादल भी सकता है। आपको क्या लगता है, कौन बड़ा है, भाग्य या बुद्धि? एक कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कौन बड़ा है, भाग्य या बुद्धि। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीरसागर में बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वही होता था और सदैव ही वहां ही बैठते हैं और आपस में विचार विमर्श किया करते हैं। अचानक माता लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न उठता है और वह भगवान विष्णु जी से कहती है, हे नाथ, इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है तो उस मनुष्य के लिए भाग्य बड़ा है या बुद्धि? भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कथा के माध्यम से मिलेगा। शांत चित होकर बैठ जाओ, मैं कथा कहता हूँ, कृपया ध्यान से इस कथा को पूरा सुनना तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन बड़ा है। और हाँ, कथा को बीच में छोड़कर मत जाना। माता लक्ष्मी कहती है ठीक है, और शांत चित होकर बैठ जाती है और कथा को सुनना आरंभ करती हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवता गण दरबार में उपस्थित थे। भाग्य और बुद्धि भी वही मौजूद थे। भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूँ वह बुद्धि नहीं कर सकती है। बुद्धि कहती है, मूर्ख मत बनो, जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह आदमी पागल हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दो, बिना बुद्धि के भाग्य कुछ नहीं करता सकता है। तो भाग्य कहता है, अरे मूर्ख बुद्धि, अगर मैं किसी का साथ छोड़ देता हूँ तो वह चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, उसका भला नहीं हो सकता है। बुद्धि कहती है। इस वाद विवाद को देखकर ब्रह्मदेव ने दोनों को रोकते हुए पूछा, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो और क्यों रहे हो? भाग्य ने उत्तर दिया, ब्रह्मदेव, जिस मनुष्य का साथ में छोड़ देता हूँ वह जीवन भर दरिद्र और दुखी रहता है। बुद्धि ने कहा, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ बोल रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह चाहे जितना भी भाग्यशाली हो कुछ नहीं कर सकता है। बिना बुद्धि के मनुष्य मृतक के समान होता है। ब्रह्मदेव ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और सोचा कि इस समस्या का हल केवल एक परीक्षा से ही हो सकता है। उन्होंने कहा, तुम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। मैं तुम्हें एक लड़का बताता हूँ, तुम दोनों उसके पास जाओ। एक गांव में एक निर्धन बुढ़िया और उसका 20 वर्षीय बेटा रहते हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। तुम दोनों में से जो इस लड़के को धनवान और सम्राट बना देगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भाग्य ने कहा, ये तो मेरे लिए बहुत सरल है, मैं तो आसानी से उसे राजा बना दूंगा। तो बुद्धि कहती है, जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक तुम उसे राजा नहीं बना सकते हो। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम दोनों इस लड़के पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करो और यह सिद्ध करो कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। भाग्य ने कहा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठ शक्ति सिद्ध करने का अवसर दे। ब्रह्मदेव ने अनुमति दी, ठीक है, पहले तुम्हें अवसर देते हैं। तो बुद्धि ने कहा, ब्रह्मदेव, मैं अभी इस लड़के का साथ छोड़ रही हूँ। भाग्य ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम इस लड़के का साथ छोड़ दो और देखो कि मैं इसे कैसे सम्राट बनाता हूँ। बुद्धि बोली, ध्यान रखना, यह व्यक्ति जीवित रहना चाहिए। आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं ही तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ी हूँ। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी बुद्धि खो बैठा और वह एक निर्गुणी बनकर रह गया, पागल और मूर्ख बनकर जीने लगा। अब भाग्य अपना काम करना शुरू करता है। भाग्य देखता है कि उस लड़के के पास कुछ भी नहीं है। लड़का एक बकरी चराने वाला चरवाहा था और रोज बकरी चराने के लिए जाया करता था। उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी है और केवल 3 बकरियां हैं। वह सोचता, अब मैं इसका साथ देकर इसे राजा बनाऊंगा। भाग्य ने पासा पलटा, जिस रास्ते से चरवाहा निकल रहा था वहां भाग्य ने एक सुंदर सोने के जूते की जोड़ी रख दी। लड़के की नजर उन जूतों पर पड़ी, लेकिन वह ये नहीं पहचान पाया कि यह सोने के जूते हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे। उसने जूते को उठाया और पहन लिया। वह सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय का काम चल जाएगा। अब जंगल से बकरी चराने को चल पड़ा और सोचने लगा, बकरियों को चराते हुए मेरे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे।
जूते को पहनकर वह अपने घर आ गया। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या चलती रही। वह जंगल में बकरियों को चराने जाता और पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धि ने तो उसकी माँ का साथ भी छोड़ दिया था। भाग्य ने उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। तो भाग्य सोचने लगा, मैंने इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, और ये लड़का मेरी हार कर रहा है। ये सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ, तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य ने उत्तर दिया, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम भी देखो कि मैं क्या करता हूँ। गांव के नजदीक एक अन्य देश का राजा देवराज था, और वहां से एक सौदागर आया था जो अलग अलग देश और स्थान पर जाकर व्यापार करता था। वह सौदागर ऊँटों पर सामान ले जाता और दूसरे देशों में व्यापार करता था। एक दिन वह सौदागर इस जंगल से गुजर रहा था, जहां वह चरवाहा अपनी बकरियों चरा रहा था। सौदागर ने देखा कि चरवाहे के पैरों में सोने के जूते हैं, और वह उनकी कोई कदर नहीं कर रहा है। उसे देखकर लगता था कि वह इन जूते की कीमत के बारे में जानता भी नहीं है। सौदागर अपने ऊंट से नीचे उतरकर चरवाहे से पूछने लगा, भाई ये जूते तुम्हें कहाँ से मिले? चरवाहे ने उत्तर दिया, ये जूते मुझे इस जंगल में रास्ते पर पड़े हुए मिले थे। सौदागर ने पूछा, क्या तुम ये जूते बेचना चाहोगे? चरवाहे ने कहा, जरूर बेच दूंगा। वैसे भी यह जूते टूटते या फटते ही नहीं है, ये काफी मजबूत है। सौदागर कहता है, तुम मुझसे जो चाहे सो ले लो, और ये जूते मुझे दे दो। चरवाहा कहता है, मुझे इन जूते के बदले में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक मन अनाज चाहिए जिससे मुझे और मेरी माँ को 2 समय का भोजन मिल जाए। हम तो भूखे मर रहे हैं। सौदागर ने वह सोने के जूते एक मन अनाज के बदले में चरवाहे को दे दिए। सोने के जूते पाकर सौदागर बहुत खुश हो गया। वह चरवाहे को एक मन अनाज देकर चला गया। ये देखकर बुद्धि ने भाग्य से कहा, भाग्य देख रहे हो, तुम्हारे सोने के जूते तो एक मन अनाज के बदले में बिक गए। तुम्हारी यह स्वर्ण जूते अनाज में बदल गए हैं। भाग्य ने बुद्धि की बात सुनकर कहा, बुद्धि, मैं जिसका साथ देता हूँ उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता। मैं इसे एक महान सम्राट बनाकर ही रहूंगा। बुद्धि कहने लगी, भाग्य, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो। तुम इसे अवश्य मार दोगे, ये बेचारा कहीं राजा बनने से पहले ही मर ना जाए। भाग्य ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? अल्पविराम, देखना अब मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर भाग्य फिर से उस व्यक्ति के पास आया, और उसने दूसरे सोने के जूते की जोड़ी, जो सोने चांदी और हीरो से जड़ी हुई थी, उसी रास्ते पर रख दी जहां से चरवाहा बकरियों के पेट भरने के लिए पत्तियां लेने जंगल जा रहा था। जब चरवाहे को फिर से सोने के जूते मिले तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। सौदागर ने सोचा, क्यों ना मैं इन्हें अपने राजा को भेंट कर दूं। महाराज प्रसन्न होकर मुझे कुछ न कुछ अवश्य देंगे। बस यही सोचकर सौदागर सोने के जूते लेकर राजा देवराज के महल में गया। राज दरबार में जाकर उसने वह सोने के जूते राजा को दे दिया, और कहा, महाराज, ये स्वर्ण जूते मैं खास तौर पर आपके लिए लाया हूँ। ये जूते अद्भुत है, ऐसे जूते तो हमारे महाराज के पास ही होने चाहिए। महाराज देवराज जूते को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सोने के सुंदर जूते देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये जूते देवलोक से आए हैं और देवताओं ने इन्हें बनाया हो, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया। इतने सुंदर जूते देखकर वह खुश हो गए और अपने मंत्री से कहने लगे, सौदागर को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी जाए। सौदागर अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचने लगा। इसके बाद वह दोबारा अपने ऊंट पर पीतल भर कर दूसरे देश में व्यापार के लिए चल पड़ा। वह सौदागर अपने व्यापार के लिए इस जंगल से होकर जाता था, जहां वह चरवाहा अपने पशुओं को चराता था और अपनी माता के साथ रहता था। इस बार भी उसी जगह से जा रहा था, और संयुक्त वर्ष चरवाहा भी वहीं पर अपनी बकरियों को चरा रहा था। जंगल में अपने सामने उस चरवाहे को दोबारा सोने के जूते पहने देखकर वह सौदागर खुश हो गया। उसने फिर से उस चरवाहे के पैरों की ओर देखा। चरवाहे के पैरों में दूसरी जोड़ी स्वर्ण जूते देखकर उसने सोचा, और सोने के जूते आ गए, ना जाने ये कहां से ऐसे जूते लेकर आता है। सौदागर ने चरवाहे से कहा, भाई, क्या तुम फिर से जूते को बेचना चाहोगे? चरवाहे की तो जैसे मनचाही मुराद पूरी हो गई, और चरवाहा बोला, आपको इसके बदले में मुझे एक पूरी चने की बोरी देनी होगी, तो मैं अपने जूते बेच दूंगा।
सौदागर बोला, इस बार आपको इसके बदले में एक बोरी चने की दे दूंगा। चरवाहे ने एक शर्त और रखी, चने भुने हुए होने चाहिए। सौदागर ने उसकी यह बात भी मान ली और एक पूरी भुने हुए चने देकर सोने के जूते की दूसरी जोड़ी भी ले ली। सौदागर के मन में यह विचार आने लगा, पहले एक जोड़ी जूते जो मैंने महाराज को भेंट किए थे उसके बदले महाराज ने मुझे 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी थी। अब महाराज मुझे पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा इनाम देंगे। मैं इन जूते को भी महाराज की सेवा में लेकर जाता हूँ। सोने के जूते को सौदागर राजा के दरबार में ले जाता है और राजा से कहता है, महाराज मैं आपके लिए हर बार कोई ना कोई विचित्र वस्तु लाता रहता हूँ, है राजन आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तो राजा कहने लगा, सच में ये बहुत सुंदर है। ये सोने के जूते हैं और पिछली बार दिए गए सोने के जूते से भी ज्यादा सुंदर है। राजा ने सौदागर से पूछा, मुझे तुम ये बताओ कि तुम ये जूते आदि कहाँ से लाते हो। सौदागर को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। वह झूठ बोलता है कि मैं जहाँ पर व्यापार करने जाता हूँ वहीं से मुझे ये जूते मिलते हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सोने के जूते दिए तो मैंने दोनों बार आपकी सेवा में अर्पित कर दिया। सुनकर राजा सौदागर से बोले, सौदागर क्या उस राजा का कोई पुत्र है। सौदागर ने फिर झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, अभी तो वह सम्राट खुद ही कुंवारा है, उनका विवाह नहीं हुआ है। तो राजा देवराज कहता है, ठीक है सौदागर, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है, तुम अपने उस सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि हम अपनी पुत्री का विवाह उनसे करना चाहते हैं, क्या उन्हें ये प्रस्ताव मंजूर है। राजा की यह बात सुनकर सौदागर सोचने लगा, अब तो मैं फंस गया, मैं तो ये जूते किसी राजा से नहीं लाता बल्कि एक चरवाहे से लेकर आता हूँ। लेकिन अब तो मैं झूठ बोल चुका हूँ, अब मेरा क्या होगा, मैं तो अपने ही बोले हुए झूठ में फंस चुका हूँ। राजा ने सौदागर को आदेश दिया, सौदागर उस राजा के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें तैयार करके ले आओ कि वह हमारी पुत्री से विवाह करे। अब तो सौदागर और चिंता में पड़ गया। अपने घर वापस आकर उसने दोबारा अपने ऊंटों पर सामान भरा और व्यापार करने चल पड़ा। जंगल में पहुंचने पर उसे लगा, यदि मुझे यहाँ ये चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते तो मैं वह जूते राजा को नहीं देता और झूठ बोलकर राजा के क्रोध का शिकार नहीं बनता। इस चरवाहे ने मुझे भी राजा के क्रोध का शिकार बना दिया है। यदि चरवाहा मुझे ना मिलता तो मैं इस धर्म संकट में नहीं फंसता। इस चरवाहे ने तो मुझे पूरी तरह फंसा दिया है। चलते चलते वह सौदागर उस चरवाहे की झोपड़ी पर जा पहुंचा। अपनी झोपड़ी पर सौदागर को आया देखकर चरवाहा बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह सौदागर उसके खाने पीने की व्यवस्था करता था। खाने पीने का गुजारा जूते बेचकर इसी सौदागर से पूरा होता था, इसलिए चरवाहा उसे देखकर बहुत खुश था। चरवाहा बोला, आपका स्वागत है। सौदागर वही उसके घर पर ही रुक गया। उसने अपने ऊंट से पीतल को उतार कर वही रख लिया। पीतल को एक तरफ रखकर वह उसे चरवाहे से बातें करने लगा। इस समय भाग्य उस चरवाहे का साथ दे रहा था। बातें करते करते चरवाहा पीतल के पूरे बोरे पर बैठ गया। जैसे ही वह पीतल के बोरे पर बैठा तो सभी पूर्व में भरा हुआ पीतल सोने में बदल गया। चारों तरफ सोना जगमगा रहा था। ये देखकर सौदागर को यह विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति या तो कोई जादूगर है या ईश्वर का कोई बहुत बड़ा भक्त है। इस पर ईश्वर की कृपा है। अब सौदागर अपने बोले हुए झूठ के जाल में और फंसता जा रहा था। सौदागर के मन में विचार आया, मेरे पास धन की कमी नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ कि इस चरवाहे को ही राजा बना देता हूँ, सम्राट घोषित कर देता हूँ। आज तो धन और सोने की कोई कमी नहीं है, मैं इसके लिए यहाँ जंगल में बहुत बड़ा किला बनवा देता हूँ। अगले महीने राजा के पास जाऊंगा और राजा को बता दूंगा कि यही सम्राट है। अब सौदागर षड्यंत्र रैक में जो कि मैं क्या करता हूँ देखना। यही सौदागर अब चरवाहे को सम्राट बनाएगा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि राजा बनते बनते यह मर ही जाए, क्योंकि आगे तो देखो। ये सुनकर इतना घमंड मत करो, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यह सम्राट अवश्य बनेगा। और सौदागर चरवाहे से कहने लगा है, मैं तुम्हें यहाँ का सम्राट बना देता हूँ और तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ा महल बना देता हूँ। सौदागर में बुद्धि थी क्योंकि उसका साथ बुद्धि दे रही थी। चरवाहे और उसकी माता का साथ छोड़ दिया था। भाई, मैं जो सही लगे, मेरी इन बकरियों को मत छेड़ना, मैं अपनी बकरियों को हमेशा अपने पास ही रखूंगा। चरवाहे में बुद्धि तो थी नहीं। उसकी बात सुनकर सौदागर सोचने लगा, ये व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है, मैं इसे राजा बन रहा हूँ और इसे बकरियों की पड़ी है, ये कैसी बातें कर रहा है।
फिर सौदागर बोला, ठीक है। सौदागर को मन ही मन राजा का डर सता रहा था। राजा ने उसे कहा था कि तुम्हें उस सम्राट से पूछ कर आना है और मेरी बेटी का विवाह उसके साथ करवाना है। अब सौदागर ने उसके किले की नींव रखवा दी और किले का निर्माण शुरू कर दिया। जल्दी ही उसने एक बड़ा सुंदर और शानदार महल चरवाहे के लिए बनवा दिया। सौदागर ने आसपास के सभी जागीरदारों से उनकी जमीन खरीदी और उसने चरवाहे के लिए एक सम्राट की गद्दी तैयार की, नौकर जाकर और दास दासियां भी रखी। ये सब देखकर वह बुद्धि है चरवाहा मन ही मन सोचने लगा, न जाने ये सौदागर कहाँ से आ गया, इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी है। अब तो मुझे अपनी बकरियों को चराने के लिए भी समय नहीं मिलता। ये हमेशा बातें करने में लगा रहता है। चरवाहा अब भी बकरियों को जंगल में ले जाता था। सौदागर ने चरवाहे लिए राजश्री वस्त्र सिलवाए और उसके शीश पर मुकुट रखा। चरवाहे में अपना स्वभाव नहीं बदला। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, तुम्हें जो भी ठीक लगे वह करो, पर मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अब नहीं छोड़ूंगा, एक तो तुमने हमारा जीवन खराब कर दिया है। सौदागर कहने लगा, अरे चरवाहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तुम्हें राजा बना दिया है, फिर भी तुम बकरियों के पीछे पड़े हो। अब भाग्य बुद्धि से कहने लगा, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया है, अब यह एक किले का मालिक बन चुका है। बुद्धि ने कहा, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? यहाँ बैठे हुए समस्त देवता इस बात का फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बनाया है या नहीं। देव कहने लगे, भाग्य, अभी तक चरवाहे में कोई परिवर्तन नहीं आया है। और बुद्धि बोली, ऐसा होगा ही नहीं, जब तक मैं चरवाहे का साथ नहीं दूंगी तब तक ये राजा नहीं बनेगा, बल्कि इसके प्राण भी संकट में आ जाएंगे। यह मूर्खता करेगा और मर जाएगा। भाग्य ने कहा, मैं इसका साथ दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी, तुम बैठी रहो और तमाशा देखो। अब सौदागर ने चरवाहे की 3 बकरियां थी, उन्हें भी एक बकरी खरीदने वाले को बेच दिया। जैसे ही चरवाहे को अपनी बकरियों के बिकने का पता चला, वह जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। जब उसके सैनिकों और अन्य लोगों ने देखा कि राजा ऐसा कर रहा है, तो उन्हें लगा कि शायद राजा पागल हो गया है। अब सौदागर ने उस चरवाहे को समझाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? चरवाहा कहता है, मुझे आज ही बकरियां खरीद कर दो। तो सौदागर बोला, मैं तुम्हारा विवाह करवाना चाहता हूँ। अपनी माता से पूछो, यहाँ के राजा देवराज की पुत्री बहुत ही सुंदर है, उनसे तुम्हारी शादी करवाऊंगा। लेकिन चरवाहे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वह सौदागर से कहने लगा, तुम मेरा क्या विवाह करवाओगे? उसकी माता भी कहने लगी, अब विवाह से क्या होगा, हमारी जिंदगी तो तुमने खराब कर ही दी है। तुमने हमें इतनी भीड़ भाड़ में लाकर पटक दिया है। कहाँ हम इतनी शांति से रहते थे, अपनी बकरियां चराते थे और अपनी झोपड़ी में मजे से रहते थे। अब सौदागर सोचने लगा, लगता है ये दोनों माँ बेटा पागल है। अब मैं क्या करूं? फिर से उसे महाराज का डर सता रहा था। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि इतना तो मुझे करनी ही पड़ेगा। अब 6 महीने का समय पूरा हो गया। अब सौदागर अपने देश में महाराज देवराज के पास पहुंचा और महाराज से कहने लगा, महाराज, अब आप अपने नाई और ब्राह्मण को भेज दीजिए। मैंने अपने सम्राट को मना लिया है, वह आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। ये सुनकर राजा देवराज ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और सौदागर उन दोनों को लेकर चल पड़ा और उन्हें चरवाहे के महल में लेकर आया। उसने चरवाहे को राजश्री वस्त्र पहनाए हैं। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भी कहीं विवाह होते हैं? सौदागर बोला, अब तुम चुप रहना, अब बिल्कुल मत बोलना, नहीं तो महाराज तुम्हें और मुझे दोनों को मार देंगे। ये सुनकर चरवाहा पूरी तरह डर गया और सौदागर की बात मान गया। राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का दिन तय करके उसे बता देते हैं कि आपको इस दिन बारात लेकर महल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण वापस अपने देश लौट जाते हैं। महल में पहुंचने के बाद राजा ने उनसे पूछा, सम्राट कैसा है? नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज, उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत सारा सोना है, खजाने भरे पड़े हैं, वह तो बहुत ही महान राजा दिखाई पड़ता है। उनकी बात सुनकर राजा देवराज बड़े प्रसन्न हुए। अब राजा देवराज ने भी शादी की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवाह का शुभ दिन नजदीक आ पहुंचा। विवाह के दिन सौदागर ने चरवाहे को खूब सजाया, दूल्हा बनाया और एक सुंदर रथ में बिठाकर उसकी बारात लेकर चल पड़ा। इधर सौदागर चरवाहे को शादी के लिए लेकर जा रहा था।
उधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा, देखो बुद्धि, अब मैं चरवाहे का विवाह भी राजा की पुत्री से करवा रहा हूँ। बुद्धि मुस्कुरा कर बोली, भाग्य बस देखते जाओ, तुमने अभी इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है। तुम्हें भी पछतावा होगा कि तुमने ये क्या कर दिया। ये चरवाहा भी तुम्हारे जाल में फंस चुका है। तुम तो इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो। देखते जाओ, तुम्हारे कारण अब ये चरवाहा अपने प्राण को भी खो देगा। भाग्य बोला, बुद्धि, जब मैं इसका साथ दे रहा हूँ तो तुम क्यों परेशान हो रही हो। बस तुम देखते रहो कि मैं क्या करता हूँ। सफर तय करने के बाद चरवाहे की बारात राजा देवराज के यहाँ पहुंच जाती है। जब राजा ने देखा कि बारात पहुंच चुकी है, तो वह अपने मंत्रियों के साथ ढेर सारे उपहार लेकर बारात का स्वागत करने के लिए नगर के द्वारा की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर जब चरवाहे ने देखा कि सामने से ढाल तलवार लेकर कोई राजा सैनिकों के साथ आ रहा है, तो वह पूरी तरह डर गया और अपने रथ से उतरकर भागने लगा। चरवाहे को भागता देखकर सौदागर ने सोचा, ये तो पक्का मुझे मरवा देगा। सौदागर भी रथ से उतरकर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। फिर सौदागर ने उसे समझाया, तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी मार देगा, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। चरवाहा डर गया और बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। सौदागर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब चरवाहा उसके साथ वापस आ गया। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, ये राजा तो तलवार लेकर आ रहा है, कहीं हमें काटेंगे तो नहीं। सौदागर ने कहा, चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें दुल्हन मिलेगी, तुम डरो मत। इतना सुनकर वह चरवाहा वापस आकर अपने रथ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि चरवाहा, जो अब राजा बन चुका था, देखने में बहुत सुंदर था। राजा ने बारात का स्वागत किया। सौदागर हर जगह उसके साथ साथ जा रहा था। जब मंडप में जाने का समय हुआ तो सौदागर धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि वहां भी उसे साथ ही जाना पड़ रहा था। वह मंडप में पीछे बैठ गया। राजा तेज प्रताप ने कहा, सौदागर, तुम इसके साथ साथ क्यों रहते हो। सौदागर बोला, महाराज, मैं इनका मंत्री हूँ, इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे के साथ कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक भाग दे दिया। क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था, ताकि भविष्य में राज्य सिंहासन उसे सौंप सके। अब सौदागर को रहने के लिए अलग स्थान दे दिया गया। सौदागर मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं चरवाहा उसका भेद न खोल दे। उधर चरवाहा बहुत प्रसन्न था। ये देखकर बुद्धि मुस्कुराई। भाग्य बोला, देखते रहो, मैंने इसका विवाह राजा की पुत्री से करवा दिया है। अब ये चरवाहा सम्राट बनने वाला है। बुद्धि ने कहा, अरे भाग्य, तुम क्यों बेवकूफ बना रहे हो। तुम जानते हो कि उसे कुछ पता ही नहीं है राजा क्या होता है, वह तो मरने वाला है। भाग्य ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो। तो बुद्धि बोली, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जब इसका साथ छोड़ा था, ये तभी से मृतक के समान हो गया था, क्योंकि बुद्धि के बिना व्यक्ति तो वैसे ही मृतक के समान होता है। अब ये बेचारा मर जाएगा। बुद्धि ने आगे कहा, तुम तो बस इसे बचाने की कोशिश करो, नहीं तो यह मरने वाला है। भाग्य बोला, यह मारेगा क्यों, इसकी शादी हो गई है, अब यह आराम से वहां पर रहेगा और फिर सम्राट बनेगा। अब राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के भेष में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। चरवाहे ने इतनी सुंदर और आभूषणों से लदी कन्या सपनों में भी नहीं देखी थी। वह डर गया। उस चरवाहे को बचपन में अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदर भेष बनाकर गहनों से लदकर किसी पुरुष को खा जाती थी। उसे मन में विचार आया, ये कोई राक्षसी तो नहीं है जो मुझे खाने के लिए आई है। बचपन में सुना था कि राक्षसी सुंदर रूप धारण कर आदमियों का खून पीकर उन्हें मार डालती थी। उसने सोचा, राक्षसी के हाथ पड़ने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। यही सोचकर वह उठा और राजकुमारी को धक्का देकर चिल्लाते हुए कमरे से निकल भागा और वह सीधे नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। जब उसे पानी में भी अपनी मृत्यु दिखाई दी, तो वह पानी से बाहर निकलकर नदी के किनारे बैठ गया। और यहाँ राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चरवाहे को जल्दी से ढूंढ लाएं। राजा के सैनिकों ने उसे नदी के किनारे बैठे देखा और पकड़कर राजा के पास ले आए। चरवाहे को देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने कठोर दंड देने का निश्चय किया
और आदेश जारी कर दिया कि अगले दिन उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सब देखकर भाग्य माथा ठोक रहा था और सोच रहा था, ये तो मूर्ख निकला, मूर्ख ने मेरी सारी योजना चौपट कर दी। तभी बुद्धि मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बोली, आखिर तुम हार ही गए। देख लिया तुमने, तुम्हारे लाख कोशिश करने पर भी चरवाहा राजा नहीं बन सका। अब इस आदमी को सजा होने जा रही है। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख तेरे भाग्य के बावजूद बिना बुद्धि के यह मर जाने वाला है। अब क्या कहते हो भाग्य? निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि हंसकर बोली, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो, मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया, वह अपने बचाव की नई नई तरकीबें सोचने लगा। अगले दिन जब चरवाहे को मृत्यु दंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया, तो उसने कहा, महाराज आप मेरे ससुर हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझे किस अपराध में मृत्यु दंड देने जा रहे हैं? राजा ने कहा, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार कर मेरा घोर अपमान किया है, इसका तुम्हें दंड दिया जाएगा। तब चरवाहा बोला, राजन मेरे यहाँ मानता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाव बचाव चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए नदी पर चला गया था। अगर यह मेरा दोष है तो आप मुझे दंड दे सकते हैं। चरवाहे की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह उठकर चरवाहे को गले से लगा लिया और बोला, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। पिता और पुत्री ने लज्जित होकर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय जयकार करने लगे। फिर कहने लगे, भाग्य तुम कुछ नहीं कर सकते, जिसका साथ बुद्धि नहीं देगी वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। भाग्य से अगर कोई गरीब परिवार में भी पैदा होता है तो अपने बुद्धि विवेक एवं कौशल से सभी सीमाएं लांघ के जीवन में सर्वोच्च स्थान हासिल कर सकता है। इस भाग्य और बुद्धि दोनों का मनुष्य जीवन में अपना अपना योगदान है। दोस्तों, हम से अधिकांश लोग किसी ऐसी विधि की तलाश में रहते हैं जो हमें ज्ञान की गहराइयों तक पहुंचा सके। अक्सर हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वह हमें कोई ऐसा ज्ञान सिखा दे जिससे हम अपने अंदर की शांति को प्राप्त कर सके। अपने भीतर उस केंद्र को खोजने की कोशिश करें जो हमेशा हमारे अंदर मौजूद होता है। एक ऐसा केंद्र जो न कभी जन्म लेता है और न ही कभी समाप्त होता है। बुद्धि आपको अपने भीतर के परमात्मा से परिचित कराती है और आपकी आत्मा से आपका मेल कराती है। ध्यान की विभिन्न तकनीकी मौजूद है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि यह विधियां कई बार काम नहीं करती? आप उन्हें पूरी निष्ठा से आजमाते हो फिर भी सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि आपकी शुरुआत ही गलत दिशा में होती है। सबसे पहले ये जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर वह कौन है जो आपके भीतर ज्ञान की अवस्था में उतरना चाहता है। कौन सी प्रेरणा आपको अपने केंद्र को जानने के लिए प्रेरित करती है? जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक आप ध्यान के वास्तविक अनुभव तक नहीं पहुंच सकते। स्वयं को पहचानने का सरल तरीका क्या है? क्या हम ये जान सकते हैं कि हम वास्तव में कौन है? स्वयं को जानने का वास्तविक अर्थ क्या है? एक सामान्य दृष्टिकोण से हम सभी मानते हैं कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं। आप किसी को अपना नाम, धर्म, निवास स्थान और पैसा बता सकते हैं, लेकिन क्या यह आपकी असल पहचान है? नहीं, ये तो बस बाहरी पहचान है जो समाज ने आपको दी है, सामाजिक परिचय है। वास्तविकता में आप जो भीतर से हैं वह आप खुद भी नहीं जानते हैं। स्वयं को पहचाना ही सच्चा ज्ञान है। जब आप अपने वास्तविक अस्तित्व को जान लेते हैं तो इसके बाद जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। अपने आप को जानने का मतलब है कि अब आपके पास वह सभी शक्तियां हैं जो परमात्मा के पास है। इसमें कोई की फर्क नहीं है। अपने आप को पहचानना समग्र ब्रह्मांड को जान लेना है। ये समझना है कि आप इस सृष्टि से अलग नहीं है बल्कि इसका अभिन्न हिस्सा है। आप परमात्मा से अलग नहीं है बल्कि आप उसी का अंश है। इस दुनिया में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं बिना ये सोचे कि वह कौन है। इस सवाल को कभी उठाते ही नहीं है। किसी के मन में इस सवाल की हल्की सी छाया भी उत्पन्न होती है तो एक अनोखी प्यास लगती है।
और फिर चाहे जितना भी समय क्यों न लग जाए, जब मिलन नहीं होता ये प्यास तृप्ति नहीं होती। लोग हमेशा यही सवाल करते हैं कि वह स्वयं को कैसे पहचाने। लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले ये समझने की कोशिश करें। जैसे ही तुम ये जानने लगोगे कि तुम्हारी पहचान कहाँ से धुंधली हुई, तो खुद को पहचानना बेहद आसान हो जाएगा। केवल एक छोटा सा विचार, एक हल्की सी झांकी भी काफी है, जो तुम्हारे भीतर इतनी गहरी प्यास जगा देगी कि तुम्हें खुद को खोजने का साहस मिल जाएगा। एक बार जब तुम्हें उस दिशा की झलक मिल जाती है, तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। लेकिन उसे मार्ग को पाना और उसे पर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तुम्हें तरीका समझ सकता हूँ, लेकिन हिम्मत तुम्हें ही करनी होगी। आरंभ चाहे जितना कठिन लगे, पर जैसे ही तुमने उसे मार्ग पर पहला कदम बढ़ा लिया है, खुद को पहचानने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये देखना होगा कि जो कुछ भी तुम अपना मानते हो वह वास्तव में तुम्हारा है भी या नहीं। क्या तुम उन आंखों से देखते हो जो सच में तुम्हारी है? क्या उन कानों से सुनते हो जो तुम्हारे हैं? जिस बुद्धि से तुम सोचते हो, क्या वह वाकई तुम्हारी है? या फिर कहीं तुम एक भ्रम में जी रहे हो? जैसे ही तुम गहराई से देखने लगोगे, ये सच्चाई तुम्हें चौंका देगी कि वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। वही देखते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है, वही सुनते हो जो तुम्हें सुनाया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमने आंखों से कुछ भी असल में नहीं देखा। जिन विचारों को तुम अपना समझते हो, वह भी वास्तव में तुम्हारे नहीं है। जब तुम जन्म लेते हो तो तुम कागज की तरह होते हो, तुम्हारी असल पहचान शुद्ध और निर्दोष होती है। लेकिन धीरे धीरे समाज का प्रभाव तुम्हारे ऊपर लिखने लगता है। सबसे पहले तुम्हारे माता पिता तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर यह बताया जाता है कि तुम किस धर्म या जाति से संबंधित हो। तुम्हारे मन में ये भावना गहरी कर दी जाती है कि अगर तुम हिंदू हो तो हिंदू धर्म सबसे महान है, यदि तुम मुस्लिम हो तो इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन क्या तुम्हें कभी यह समझने का मौका दिया गया कि तुम कौन हो? तुम्हें निर्णय लेने का अवसर ही नहीं मिलता। फिर शिक्षा के नाम पर न जाने क्या क्या पढ़ाते जाते हैं। इसके बाद समाज के बड़े बड़े ज्ञानी और गुरु मिलते हैं, जो तुम्हारे मन को ऐसी चीजों से भर देते हैं जिन्हें तुम शायद कभी समझ भी नहीं पाए, लेकिन तुम इस कदर तैयार हो जाते हो कि आंख बंद करके उनको सच मान लेते हो। तुम्हें जब ये कहा जाता है कि तुम एक आत्मा हो, तो क्या तुमने कभी खुद से सवाल किया कि क्या तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है? क्या तुमने उसे अपनी आंखों से देखा है? नहीं, तुम्हारे भीतर उठने वाले सवालों को भीतर ही दबा दिया जाता है। जब भी तुम ये जानने की कोशिश करते हो कि तुम कौन हो, हर उत्तर तुम्हें भीतर ही दबा दिया जाता है। बचपन से ही हमें जानने की बजाय केवल मानने की शिक्षा दी जाती है। जैसे ही हम कोई सवाल उठाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। हमें बताया जाता है कि ईश्वर कौन है और कहाँ रहता है। हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर को स्वीकार करो, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि ईश्वर को जानो या खोजो। ऐसा तो कभी सुनने को मिलता ही नहीं कि ईश्वर की खोज में निकल जाए। समाज में बस ये कहा जाता है कि ईश्वर को मान लो, क्योंकि सब लोग उसे मानते हैं। और मजेदार बात यह है, वह खुद नहीं जानते कि ईश्वर है या नहीं, और वह इस बात को दोहरा रहे हैं। ये जैसे अंधों की दुनिया है, जहाँ कोई भी आंखों वाले को नहीं देखना चाहता। यहाँ हर किसी को अंधा बनाया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि आप जानने के लिए साहस की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले आपको उन धारणाओं को छोड़ना होगा जो दूसरों ने आपके भीतर भरी है। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी अब आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, हाँ प्रभु, मिल गया। और फिर श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी ध्यान मग्न हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, दुनिया की बुद्धि से सोचना बंद करना होगा। जिस दिन आप बाहरी विचारों से खुद को मुक्त कर लेंगे, उसी दिन आपके भीतर आपके अपने विचार जागेंगे। क्या आपने कभी जीवन को खुद समझने की कोशिश की है? जीवन एक विचार मात्र है। आपके विचार से ही आप अमीर या गरीब बन सकते हैं। आपके विचार ही आपके लिए सही या गलत का निर्धारण करते हैं। सुख दुख, अच्छाई बुराई, सब आपके विचारों से ही संचालित हो रहे हैं। लेकिन यह विचार आपके खुद के नहीं है। जो कुछ भी आपके पास है वह दूसरों का दिया हुआ है, क्योंकि जो विचार हम धारण करते हैं वह हमें दुख में डालते हैं। दुनिया अपने आप में दुख नहीं है, यह आपका दृष्टिकोण और आपके विचार है।
जो आपको दुखी कर रहे हैं। संसार तो वैसा ही दिखता है जैसा आप देखना चाहते हैं। ये संसार एक जादुई खिलौने जैसा है, अगर आप फूल देखना चाहे तो चारों ओर फूल ही फूल दिखेंगे और अगर कांटे देखना चाहे तो कांटे ही दिखाई देंगे। एक बार जब आपको अपनी असली दृष्टि मिल जाती है तो आपको जीने का सच्चा आनंद आने लगता है। अपने आप को जान लेने का अर्थ है कि आप अपने जीवन के स्वामी बन जाते हैं। क्या आप सच में सोचते हैं कि आप अपने जीवन के मालिक हैं? चारों ओर देखें, हर कोई आपके ऊपर हुकूमत करता दिखेगा। आप केवल बाहरी लोगों के इशारों पर चलते हैं। अब पूरा जीवन इस सोच में निकल जाता है कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी बीमारी है। समाज की यही धारणा आपके जीवन पर हावी है। क्या आपका मालिक इस दुनिया में कोई भी ना हो, अकेले हो, तो क्या आप वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा कि दूसरों के सामने करते हैं? क्या आप इस तरह चलेंगे, बोलेंगे या काम जो भी कर रहे हैं वह सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है? जब आप दान करते हैं तो पहले अपने नाम का पत्थर बनवा बैठते हैं ताकि लोग जान सके कि आपने दान किया है। तो आप ऐसा क्यों करेंगे? खुद को समझने का मतलब है कि आप इस पूरी दुनिया की भीड़ से अलग हो जाए, अकेले हो जाए और इस भीड़ की जगह से बाहर आ जाए। एक शिक्षक ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, मेरे पिता बकरी पालते हैं। शिक्षक ने फिर पूछा, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? बच्चे ने कहा, 25। इसके बाद शिक्षक ने सवाल किया, अगर एक बकरी बाड़े से बाहर निकल जाए तो बाकी की कितनी बकरियां बचेगी? बच्चा मुस्कुराकर बोला, एक भी नहीं बचेगी। शिक्षक चौंक गया और बोला, तुम्हें गणित नहीं आता? बच्चा फिर से बोला, सर मुझे गणित आता है, लेकिन आप बकरियों के व्यवहार को नहीं जानते। अगर एक बाहर निकली तो सब पीछे पीछे बाहर निकल जाएंगी। ये कहानी हमारी दुनिया पर भी लागू होती है। हम सभी इसी तरह एक भीड़ का हिस्सा होते हैं। यही हमें कहा जाता है, फिर से निकलकर खुद को जानने का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने विचारों और फैसलों को अपने प्रति बाहर से प्रभावित होकर खुद को जानने के लिए सबसे पहले आपको दूसरों के विचारों से छुटकारा पाना होगा। आपकी अपनी सोच तब तक नहीं उठेगी जब तक आप दूसरों के दिए गए विचारों को छोड़ नहीं देते। ये खोज किसी बाहरी यात्रा की तरह नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़े। ये यात्रा तो आपके भीतर ही है। लेकिन इस यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर से वह सारा कचरा साफ करना होगा जो समाज ने आपके अंदर भर दिया है। आपको गहराई से देखना होगा, जो भी आपको बाहर से मिला है उस पर ध्यान रखना होगा और धीरे धीरे उसे हटाना होगा। आपने दूसरों के कहने पर परमात्मा को माना है, लेकिन जब तक आप उस बाहरी परमात्मा के भरोसे रहेंगे तब तक आपके भीतर के सच्चे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा। जब आप झूठे भरोसे और मान्यताओं को छोड़ देते हैं तभी सच्चाई आपके साथ होती है। जैसे ही बाहरी परमात्मा का भ्रम टूटता है, आपके भीतर का परमात्मा जागृत हो जाता है। दोस्तों, अब वीडियो यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।